हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे स्टडी ब्लॉग में स्वागत है। ठीक 9 बज गया है शाम का और डिनर करने के बाद अब हम पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। और आज मैं पढ़ने वाली हूँ क्योंकि मेरे टाइम टेबल के हिसाब से ये मेरा टाइम टेबल है पढ़ने का। तो आज ट्यूसडे है तो ज्योग्राफी में पढ़ने वाली हूँ। ये देखिए मेरा टाइम टेबल है और अब 9 बजे से मेरी स्टडी का टाइम है। तो मैं यहाँ पर ये आज भूगोल पढ़ने वाली हूँ। भूगोल में क्या क्या चीज़ें हैं उसको मैं पढ़ूँगी। एक्चुअली बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ क्यों रही हूँ, इसलिए क्योंकि अगर हम फ़ोन चलाते हैं तो फिर बच्चे भी हमारे साथ फ़ोन में बिजी हो जाते हैं। तो क्योंकि बच्चे घर में पढ़ने वाले हैं तो फिर हमने सोचा क्यों ना मैं भी उनके साथ साथ खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ पढ़ लूँ। वैसे मैंने कभी भूगोल पढ़ा नहीं है आज तक। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में मैंने भूगोल पढ़ा नहीं, तो अब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे भूगोल पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आज मैं जलवायु पढ़ने वाली हूँ, एक तो जलवायु के साथ साथ में और इसके अलावा कई सारी बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, ये सब मैं आज पढ़ने वाली हूँ भूगोल की। और एक बार मेरे पास एक प्रतियोगिता दर्पण का जो भूगोल का विशेषांक है ये मेरे पास में है। इसमें कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभाव, ये सब चीज़ें, ये सब विश्व के सागर महासागर। हालांकि थोड़ी बहुत ज्योग्राफी जो है 6-7 वाली जो स्टैंडर्ड में है उसमें एसएसटी में आती है, पर फिर भी ज़्यादा हमने डिटेल से पढ़ा नहीं है। आज मैं इसको डिटेल से पढ़ने वाली हूँ। मुझे इसको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा और मैं इनको थोड़ी कंपनी देने वाली हूँ क्योंकि ये जो है उन्हीं तो पढ़ते नहीं हैं, तो बच्चों के साथ थोड़ी सी बैठे रहूँ ताकि, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो फ़ोन में बिजी हो जाते हैं, इसलिए उनको देखना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स बच्चों के लिए एक आइडल होते हैं, तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अपने बच्चों के साथ अपना कैसे बैठूँ ताकि वो फ़ोन चलाऊँगी तो फिर वो भी फ़ोन में मोटिवेट हो जाएंगे। और एक यहाँ पर बैठे हैं हमारे बेटे साहब, ये भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का ध्यान रखने के लिए इनके साथ में मुझे खुद भी पढ़ना। तो जैसे कि आपने देखा कि बच्चे अपने कमरे में बैठ गए पढ़ने के लिए, तो अब मैं भी अपना पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ ताकि मैं भी अपना पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा कुछ देख लूँगी। अब 9:04 हो गया है। अब मैं थोड़ी देर बैठने वाली हूँ बच्चों के साथ और पढ़ने वाली हूँ। आज मैं ज्योग्राफी पढ़ने वाली हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने आज ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ा है। वैसे ज्योग्राफी में मुझे थोड़ी सी नदियों के तंत्र के बारे में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या और नगरीकरण, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। और ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, तो ये बुक मुझे थोड़ा ठीक लगी। इसमें इंडिया के बारे में आज दिन में मैंने थोड़ी देर पढ़ा हुआ था, तो इसके 2-3 चैप्टर दिन में पढ़े थे। अब मैं आज ये पढ़ने वाली हूँ। मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ और पढ़ते पढ़ते हमें अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है कि हम जो लेडीज़ लोग होते हैं वो अपने घर की जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को भूल जाते हैं। और जब हम पढ़ते हैं तो हमें फिर बहुत अच्छा लगता है। तो सिर्फ जॉब के लिए पढ़ना या पढ़ने का मतलब सिर्फ जॉब पा लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने मन की तसल्ली के लिए कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी, जो चीज़ें हम स्कूल टाइम पर भूल गए थे उन चीज़ों को दोबारा से रिमाइंड करना और नई नई चीज़ों को सीखना। क्योंकि कई सारी नई करंट अफेयर्स आने वाले समय में कितनी नई चीज़ें जब हमने स्कूल पढ़ा था तब से लेकर अब तक कितनी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, ताकि हम बच्चों के साथ खुद को भी अपडेट कर सकें। तो इसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सब लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं आप सब लोगों को भी राय देना चाहूँगी कि हमें अपनी पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमें मौका मिले तो हमें अपनी नई नई चीज़ों से अपडेट होना चाहिए, ताकि बढ़ती हुई इस जनरेशन के साथ हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें और अपने आप को, हमें एक कॉन्फिडेंस आए अपने आप में कि हाँ मुझ में कुछ हूँ, मुझे भी कुछ आता है। और कभी कहीं पर कोई ऐसी बात आए तो हम वहाँ पर डिक्रीज़ ना हो सकें, कि हमें वहाँ पर मतलब अपने आप पे ग्लानि महसूस ना हो कि अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था, मुझे तो कुछ नहीं आता है। तो हमें पढ़ते रहना चाहिए।
नाइट।